इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 11वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन अब हम लोग जानते हैं 12वें वीक में क्या क्या होता है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो 12वें वीक के साथ ही इनका एक ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला है, जो एक तिमाही जिसको बोलते हैं, वो 12वें वीक में खत्म हो जाएगा। और 12वें वीक में ही क्या होता है कि एबॉर्शन का जो रिस्क होता है, जिसको गर्भपात बोलते हैं, उसका रिस्क काफी कम जाता है। और इसके साथ क्या होता है कि जो शरीर में हार्मोनल चेंज हो रहा था, यानी कि बीटा एचसीजी का मात्रा पहले बढ़ा हुआ था, वो मात्रा यहाँ पे धीरे धीरे कमने लगता है। उसके साथ ही उनको जो नौजिया हो रहा था, वोमिटिंग हो रहा है, जो उल्टी आना हो गया, जी मचलाना हो रहा था, ये सारा चीज उनको धीरे धीरे कम होने लगेगा। कंप्लीटली तो वो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। यहाँ पे हम लोग जानेंगे 12वें वीक के प्रेगनेंसी में जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है, उसका साइज क्या होता है, किस तरह से वो डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी जो होगा उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो बच्चा का जो साइज होता है करीब करीब 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और जो वजन होता है बच्चा का करीब करीब 14 ग्राम के आसपास बच्चा का वजन यहाँ पे हो जाता है। अगर बच्चे में विकास देखा जाए तो उसका जो बच्चे का जो शरीर का विकास हो रहा है, जैसे आंख, हाथ, पैर, नाक, जो भी विकास अंदर ऑर्गन हो रहा है, तो इन सब का विकास किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेहरा में क्या होता है कि आंख, कान, नाक, ये सारा चीज जो होता है वो 11वें वीक में क्या था कि एक साथ जुड़ा हुआ था, एक साथ ही आ रहा था। लेकिन जैसे ही 12वें वीक आता है तो वो सेपरेट होने लगता है, यानी कि वो अलग अलग होने लगता है। और हाथ पैर की उंगलियां की बात करें तो वो क्या होता है कि पूरी तरह से वो बन चुका होता है, और हल्का हल्का वो मूवमेंट यानी कि वो हरकत में आने लगता है। 12वां वीक में ये भी देखा गया है कि बच्चा जो अंदर जो अंगूठा चूसता है, इसका भी हरकत देखा गया है, और ये अल्ट्रासोनोग्राफी पे कभी कभी ये दिख जाता है। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो बच्चा का हाथ और पैर है, उसका मांसपेशी में मजबूती आने लगता है, यानी कि वो जो हलचल अंदर कर रहा है, अपना जो हाथ का मूवमेंट हो गया, पैर का मूवमेंट हो गया, वो धीरे धीरे अपना वो अंदर करने लगता है। तो इस दौरान और भी ये देखा गया है कि बच्चे में जो किडनी बन रहा है, किडनी का डेवलपमेंट हो गया है, और साथ ही साथ बच्चा यूरिन भी पास करने लगा है। और सभी जो ऑर्गन होते हैं अंदर जो बन रहा है, अंग जो अंदर बनने लगा है, उन सब का भी काम सक्रिय हो जाता है, यानी कि वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जब अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करते हैं, जब अल्ट्रासाउंड होता है तो अंदर में बच्चे का जो हरकत होता है वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। और बच्चा का जो दिल जो होता है वो कैसे धड़कता है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है उस पे बच्चे का जो दिल धड़कना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी के मदद से वो सुना भी जा सकता है। तो इस टाइम पे जो बच्चे का जो दिल धड़कता है वो 160 से लेके 180 बीट पर मिनट के रफ्तार से बच्चे का दिल धड़कने लगता है। जब अल्ट्रासोनोग्राफी होता है तो जो भी अंदर में ऑर्गन बन रहा है, जो भी बच्चे का अंग बन रहा है, वो साफ साफ अब दिखाई देने लगता है। और 12वें वीक के दौरान ही क्या होता है कि जो बच्चे का जो जेनाइटल एरिया होता है तो उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है। इस दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी पे ये भी देखा जाता है जो पेट होता है, किडनी होता है, और अंदर में आंतें होती है जिसको इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसका विकास जारी रहता है, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी पे वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगता है। 12वें वीक के दौरान क्या होता है कि अल्ट्रासोनोग्राफी पे बच्चे का हरकत देखना, बच्चे में डेवलपमेंट देखना एक खास ही अनुभव दिखाई देता है, जो कि माँ अगर देखती है उसको तो उनको एक बहुत ही अच्छा फील होता है। और 12वें वीक के दौरान माँ में क्या चेंजिंग देखने को मिलता है कि जो उनका फ्रिक्वेंट यूरिनेशन था, मतलब कि बार बार वो वॉशरूम जाते थे, बार बार पेशाब करने के लिए जाते थे, उसमें कमी आ जाती है। क्या होता है कि यूट्रस बढ़ता है, और पेल्विक ऑर्गन जो होता है, जहाँ पे बोन होता है, हड्डी जहाँ पे होता है, पीछे जो ब्लाडर पे जो आगे से बढ़ रहा था, ब्लाडर को दबा रहा था, उसमें कमी आती है, क्योंकि वो वहां से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस था, बार बार जो यूरिन पास करने के लिए वो जाते थे, उसमें कमी आ जाती है। मदर के अंदर क्या देखने को मिलता है कि उनका जो एरियोला होता है, जो निप्पल होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो हल्का सा डार्क होने लगता है। साथ ही साथ उनके जो चिक्स होते हैं, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट होता है, जिसको प्रेगनेंसी मार्क्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब वो डिलीवरी हो जाता है बच्चा, तो तकरीबन 2 महीने के बाद ये मास्क होता है, जो प्रेगनेंसी के वजह से यहाँ पे जो काला सा धब्बा हो जाता है वो दूर हो जाता है। माँ को इस समय क्या होता है कि बहुत ज्यादा उनको भूख लगने लगता है, उनको क्रेविंग होता है कि और खाएं और खाएं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको बस क्रेविंग आता है, लेकिन बच्चे के लिए नहीं, वो अपने लिए खाए। वो अच्छे आहार खाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक खा लेगा। तो इस दौरान उनको कैसा खाना खाना है कि बिल्कुल न्यूट्रिशियन वाला फूड लेना है, जिसमें कि प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, तला भुना खाना उनको कम खाना है, बाहर का चीज कम खाना है। अगर उनको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि हमको ये चीज खाने का मन कर रहा है, कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो ड्राई फ्रूट ला के रखे, कुछ ऐसा चीज खाएं, जैसे दलिया खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, इस तरह का चीज खाएं। ऐसा चीज ना खाएं कि जिससे की वजह से उनको प्रॉब्लम हो और उनके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो। इस दौरान क्या होता है कि रात में बहुत ज्यादा भूख लगता है, तो रात में बहुत ज्यादा भूख लग रहा है
तो उस दौरान खाने के लिए कुछ स्नैक्स रखें। स्नैक्स में याद रखें कि वो रोस्ट करके ड्राई फ्रूट रहता है या फिर कुछ ऐसा चीज रखें जिससे उनको हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। 11वें वीक से लेकर 13वें वीक तक एक स्कैन होता है जिसको एंटी स्कैन बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन बोलते हैं। ये स्कैन इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चे में जो दिमागी जो विकसित हो रहा है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए ये स्कैन करवाया जाता है। और साथ ही साथ एक डबल मार्कर टेस्ट कराया जाता है जिसमें क्या होता है कि ब्लड टेस्ट लेके और वो एक टेस्ट किया जाता है जिसमें कि जेनेटिक डिफेक्ट या फिर जेनेटिक वजह से उनको बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो ना है। बिल्कुल आपको ये टेस्ट करवाना है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। क्या होगा कि अगर आप नहीं करवाते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या होगा कि आपका बच्चे पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो कितना भी जरूरी काम है लेकिन इससे ज्यादा जरूरी आपका काम नहीं हो सकता है। ये दोनों टेस्ट जो है, दोनों टेस्ट आपको करवाना है। साथ ही साथ इस दौरान क्या होगा कि आपका थायराइड टेस्ट होगा, डायबिटीज मेलाइटिस है कि नहीं, यानी कि चीनी का बीमारी है कि नहीं, ये दोनों चीज का इसी दौरान टेस्ट हो जाएगा। और इस दौरान माँ में क्या सावधानी बरतना है कि उनको टाइट फिटिंग कोई भी चीज नहीं पहनना है, या फिर बेल्ट लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा चीज जो है जो टाइट फिटिंग होता है वो बिल्कुल अवॉइड करें। बिल्कुल ढीला ढाला कपड़ा उनको पहनना है। तो ये था 12वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आप हमारे 11वें वीक का प्रेगनेंसी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये सीरीज बना रहे हैं, सीरीज छूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद।